जिनका राज होता है उनके साथ कोई समस्या नहीं होती, और जिनका राज नहीं होता उनकी अपनी चीज पे भी दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। भाजपा के एमपी जीत गए, तब लहर चल रही थी मोदी जी की, उन्होंने बहुत बड़े बड़े नारे दिए, अच्छे दिन आएंगे अच्छे दिन आएंगे। वो भी जीते बेचारे, बहुत अच्छे आदमी है, सज्जन, लेकिन वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी के जरिए कोई किसी का भला नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्टी तो पूंजीपतियों की पार्टी, पैसे वालों की पार्टी। फिर मुख्यमंत्री डकार के उनको भी, क्योंकि चोरों की सरकार है, वो गरीबों की पार्टी नहीं है। गरीबों को तो वो राशन देके उनका शासन की जो ताकत है वो छीनना चाहती है। ये वोट का अधिकार आपको ना ये बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला, वोट का अधिकार आपको तरक्की के लिए मिला, वोट का अधिकार आपको राज करने के लिए मिला है। यानी कि मिला जुला कमजोर वर्ग इस गांव में रहता है। हमेशा जिंदगी ऐसी नहीं थी, जो लोग जिनकी उम्र बड़ी है वो जानते हैं कि ऐसी जिंदगी नहीं थी हमेशा। आजादी से पहले की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। समय बदला, संघर्ष हुए, संघर्षों से परिणाम आए। जब आदमी किसी काम के लिए मेहनत करता है तो उससे कुछ चीज उत्पन्न भी होती, तैयार भी होती। आप लोगों ने मिट्टी के घरों से पक्के मकान तक आज बन गए हैं। पहले जाने आने के साधन क्या थे? आज तो 4 पहियों की बहुत सारी गाड़ियां खड़ी है, 2 पहियों की भी हैं। पहले बैलगुद्दी होती थी या घोड़ा गाड़ी होती थी, बड़े लोगों के लिए रेलगाड़ी होती थी, और बहुत जो अमीर लोग होते थे उन पर भी 4 पहियों की गाड़ी होती थी, लेकिन वो हमारे गरीबों की पहुंच से बाहर था। आज जो साधन संसाधन मिडिल क्लास के लोग भी यूज कर पा रहे, वो साधन संसाधन भी नहीं थी। ये सारी चीजें आसान कैसे बनी, इसके लिए एक लंबी प्रक्रिया है। देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, जिनको जाति के आधार पर अपमानित किया गया, धर्म के आधार पर जिनको अपमानित किया गया, जिनके अधिकार छीने गए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने उनको बराबरी का दर्जा दिया, और जुल्म, जाति और दादागिरी जो की जा रही थी उसके खिलाफ समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का नारा देकर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आगे बढ़े। अपनी जिंदगी में जो काम वो करना चाहते थे वो काम पूरा नहीं कर पाए, उनका जीवन समाप्त हुआ, वो चले गए। उस काम को उनके जाने के बाद पंजाब में जन्मे एक शख्स, जिनको बाद में हम मान्यवर काशीराम साहब के नाम से जानते हैं, जो वहां से पढ़कर पहले देहरादून में और फिर जिन्होंने बाद में पुणे में डीआरडीओ में साइंटिस्ट की नौकरी की, लेकिन एक बार बाबा साहब अम्बेडकर की किताब पढ़ के अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़ के अपनी नौकरी को भी त्याग करके समाज का भला करने के लिए निकल गए। और जब तक वो जीवित रहे अपनी जिंदगी में जो कुछ भी कर सकते थे वो आपके लिए किया, आपके लिए किया, मेरे लिए किया, हर कमजोर के लिए किया, गरीब के लिए किया। जिन लोगों पे पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं थे उनको भी ताकतवर बना के चले गए। जिनके पास जमीनें नहीं थी, ताकत आने पर उनको जमीनें दी, रोजगार दिया। जो जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार करते थे, दादागिरी दिखाते थे, सत्ता में आकर उनको सबक भी सिखाया, लेकिन उनके जाने के बाद चीजें फिर वहीं ठंडी पड़ गई। अब बहुत बड़े पैमाने पर पिछले 10 साल से भीम आर्मी के माध्यम से हम इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं कि जुल्म, जाति और दादागिरी ना हो, किसी गरीब के ऊपर जुल्म ना हो, किसी मजलूम के साथ जाति ना की जाए, और किसी भी कमजोर के साथ दादागिरी करके उसको अपमानित न किया जाए, किसी की बहन बेटी का अपमान ना हो, और जो जिसका अधिकार है उसको मिले। लेकिन लोकतंत्र में ये सारी शक्तियां राजनीति में नहीं थी। जिनका राज होता है उनके साथ कोई समस्या नहीं होती, और जिनका राज नहीं होता उनकी अपनी चीज पे भी दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं। आज इस देश में यही हो रहा है। मेहनत मजदूरी तो हमारे लोग भी करते हैं, खेतों में भी करते हैं, अपने खेत तो बहुत कम है लेकिन दूसरों खेतों में भी करते हैं, लेकिन शाम को इतना जुटा पाते हैं जिनसे उनके बच्चों का पेट भर जाए, और धन्ना सेठ नहीं बन गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत कम काम करते हैं लेकिन सरकार उनकी मदद करती है। जैसे कोरोना काल में अडानी साहब तेजी से आगे बढ़ते रहे, देश गिरावट में जा रहा था, अडानी जी की संपत्ति लगातार बढ़ रही थी।
तो इसका मतलब अगर सरकार आपकी नहीं है, ताकत आपके पास नहीं है, आपके पास नेता नहीं है, आपके पास दल नहीं है, तो आपका बल जो है वो कमजोर हो जाएगा। आप नगीना लोकसभा पे अगर बात करें तो पिछले 3 योजना में यहां से 3 सांसद जीते अलग अलग पार्टी। नगीना से पहले सांसद बने यशवीर सिंह, जो समाजवादी पार्टी से बने। यशवीर सिंह तो इतने गैर जिम्मेदार निकले कि जिस समुदाय में पैदा हुए उसी समुदाय के हितों को अपनी पार्टी के नेता के कहे पे कुचलने का काम किया। और जैसा हमारे नेता विवेक जी बता रहे थे कि राज्यसभा में जो आरक्षण प्रमोशन में इन रिजर्वेशन का बिल था, उसको उन्होंने कोई हिम्मत नहीं दिखा पाया, ऊंची जाति का कोई व्यक्ति हिम्मत नहीं दिखा पाया, उनके जरिए उस बिल को उड़वा दिया। और जो हमारे अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन लेके आगे बढ़ रहे थे, उनके प्रमोशन का रास्ता रोक। प्रमोशन रुका, वो आपकी जिंदगी को इफेक्ट करता है। प्रमोशन रुका तो बैकलॉग नहीं आया, बैकलॉग नहीं आया तो नई नियुक्ति नहीं हुई। तो उनकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान समाज में। दूसरे भाजपा के एमपी जीत गए, तब लहर चल रही थी मोदी जी की, उन्होंने बहुत बड़े बड़े नारे दिए, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। वो भी जीते बेचारे, बहुत अच्छे आदमी है, सज्जन, लेकिन वो जिस पार्टी में थे उस पार्टी के जरिए कोई किसी का भला नहीं कर सकता, क्योंकि वो पार्टी तो पूंजीपतियों की पार्टी, पैसे वाले लोगों की पार्टी, वो गरीबों की पार्टी नहीं है। गरीबों को तो वो राशन देके उनका शासन की जो ताकत है वो छीनना चाहती है, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है बेचारों से। अब तीसरे आपने बनाए गठबंधन के एमपी। अब उन्होंने बेचारों ने कितने मदद की, कितना काम किया, कितनी आपकी लड़ाई लड़ी, कितने आपके बच्चों के लिए स्कूल खोले, कितने अच्छे हॉस्पिटल बनाए, कितने रोजगार के साधन करे, कितनी फैक्ट्रियां लगाई, कितने किसान को फसल के दाम दिलाए, जिनपे जमीनें थी उनको कितनी जमीनें दिलाई, उन्होंने क्या क्या किया, ये आपके सामने, सबका रिपोर्ट कार्ड आपके सामने। पिछले लंबे समय बाद मेरी समझ में बात आई कि जब तक हम पे संवैधानिक ताकत नहीं आएगी, तब तक हम जो भला करना चाहते हैं उसको हम नहीं करते। जिस दिन ये बात हमारी समझ में आई, उस दिन से हम लोग इस बात के लिए निकले कि हम देश में इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो बिजनौर के साथियों ने कहा कि भैया हम ये चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ से आके चुनाव लड़ो, क्योंकि नगीना सीट एक ऐसी सीट है जिसने देश को बड़े बड़े नेता दिए, देश के बड़े बड़े नेता आके यहाँ लड़ते हैं और यहाँ से ताकत ले जाके, लेकिन हमारे लिए कोई कुछ करता नहीं है। वो तो ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन हमारे तरफ पीछे पलट के देखते नहीं। तो हमें आपसे उम्मीद है कि अगर आप यहां से आगे बढ़ोगे तो फिर आप हमारी लड़ाई लड़ने में हमारी मदद करोगे, जैसे आपने हमारी लड़ाई अभी तक लड़ी। फिर पार्टी ने बैठकर तय की कि नगीना लोकसभा एक ऐसी लोकसभा है जिसका इतिहास बड़ा मजबूत है, वहां के लोग भी बड़े स्वाभिमानी है, तो नगीना चुनाव लड़ा जाए। जब हमने तय कर लिया तो फिर हम पिछले 1 साल से मैदान में लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, उनकी मदद करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि ये वोट का अधिकार आपको सिर्फ राशन के लिए नहीं मिला, ये वोट का अधिकार आपको ना ये बिकने के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार आपको गुलामी से मुक्ति के लिए मिला, वोट का अधिकार आपको तरक्की के लिए मिला, वोट का अधिकार आपको राज करने के लिए मिला है। और अगर आप इस वोट के अधिकार पर भी राज नहीं करोगे तो सोचो, राजतंत्र में तो राज बदलने के लिए तलवारें चलती थी, भाले चलते थे, बंदूक चलती थी, हजारों लोग मरते थे। अब तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 4 बच्चे कुर्बान करके हमारे अंगूठे में इतनी ताकत दी थी कि हम चाहें तो अपना राज एक झटके में लिया, लेकिन हम उस बात को समझ नहीं पाए। तो नुकसान किसका हो रहा है? जिस वोट से आप ताकतवर बन सकते हो, उस वोट को लेकर आप ये सोचते हो कि यार अपने भागे गए, ये तो आदमी हमारी बस्ती में भी नहीं आता, हमारे दुख सुख भी नहीं जानता। इसलिए भीम आर्मी के माध्यम से हमने वो लड़ाई तो लड़ी, लेकिन अब लड़ाई हो गई है, क्योंकि आज देश जिस हालात में, संविधान भी खतरे में, ये भी नहीं पता 24 के बाद चुनाव होगा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता ने कहा अभी खड़गे जी ने कि भाई हो सकता 24 के बाद चुनाव ना हो। तो सवाल ये है कि अगर चुनाव नहीं होगा तो आपकी बस्तियों में कोई वोट मांगने भी नहीं आएगा। वोट मांगने नहीं आएगा तो चाहे आप भूखे पड़ो या सूखे पड़ो, आपके यहाँ पानी 5-5 फीट चढ़ जाए या आपके घरों पे छत भी ना हो, किसी को फर्क पड़ता है क्या? मरना कोई नहीं आने वाला। हाँ, तो आपको भी अपने बारे में सोचना चाहिए। कभी आप किसी को जिताते हो, कभी किसी को जिताते हो। आप भी जीतते हो क्या? पिछले इतने साल की जिंदगी में आप जीते क्या? चुनाव के बाद आया आपको तो पूछने की आप क्या करते हैं, आपके घरों में क्या हालात है? जो मेरी माए बहने बैठी बताओ,
आया कोई ये पूछने आया कि बेटी की शादी कहाँ से करोगे, बच्चे के इलाज के पैसे कहाँ से लाओगे। तो अब आपको ये तय करना है कि जिन लोगों ने आपको ठगा है, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया, उनका साथ देना है, किसी लड़ने वाले का साथ देना है, ये आपको तय करना है। दारू पी के नहीं पता लगता कि क्या कहना है। जो आदमी दारू पी के, दिन में दारू पी के घूमता है, वो तो अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसकी समाज में बेइज्जती हो रही है। जो अपने परिवार, बताओ जिसके बच्चे भूखे और वो दारू पी के घूम रहा है, वो अच्छा आदमी है क्या भाई? जिसे अपने बच्चों की भी परवाह नहीं कि उसके बच्चे कहाँ से खाएंगे, वो तो और नालायक। देखो, सच को सच कहना पड़ेगा। मैं झूठ को झूठ कह दूं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सच को झूठ कहूं तो ये नहीं होगा। मैं तो अपने लोगों से भी कह रहा हूं, हाथ जोड़ के अपने बच्चों के बारे में सोचो। अगर आप में से जो रविदास जी को मानते हैं, हाथ खड़ा करो, बहुत बड़े हाथ नीचे करो। क्या सतगुरु महाराज ने कहीं कहा शराब पीने को? कहा हो तो फिर भाई अपने बाप की तो मानेंगे ना। जो गुरु नानक देव जी को मानते हैं, आप बताओ उन्होंने कहीं कहा क्या पीने को भाई शराब? बताओ। जो खुदा को मानते हैं उन्होंने कहा क्या भाई कि पीने को शराब? तो फिर आप किसके कहीं से चल रहे हो? इसका मतलब आप किसी और के कैसे चल रहे? किसी और के कैसे चलोगे, फिर बाद जूते खाने पड़ेंगे। क्यों भाई? देखो, बहुत कुछ हो सकता है जिंदगी में। अच्छे स्कूल भी बन सकते हैं जिनमें बहुत आसान, कम पैसों में पढ़ाई हो सकती है। गरीब का बेटा भी पढ़ सकता है, गरीब की बेटी भी पढ़ सकती है। जेब जो कट रही है वो जेब कटनी बंद हो सकती है। अच्छे हॉस्पिटल भी बन सकते हैं जिनमें गरीब लोगों का भी आसानी से इलाज हो सकता है। अभी तो आप जाओ ना, 500 रुपए का पर्चा बनाता है शहर में डॉक्टर। कितने लोग हैं जो 500 रुपए का पर्चा 2 दिन बनवा सकते हैं? आप देखो ना अपने घरों की हालत। महंगाई सरकार तय करती है। पेट्रोल के दाम क्या होंगे, डीजल के दाम क्या होंगे, किस जमीन की क्या वैल्यू होगी, किसको जमीन मिलेगी, किसको रोजगार मिलेगा, सरकार तय करती है। आपको अभी अपना घर चलाने के लिए ईमानदार से बताओ, मेहनत मजदूरी करनी पड़ती नहीं करनी पड़ती? बताओ, ये मेरी माँ बहने बैठी। आप ये बताओ, आप पशु इसलिए थोड़े पालते हो कि आपको दूध पीना है। आप इसलिए पालते हो ना कि वो दूध बेच के आपके घरों में कुछ पैसे आ जाए। तो 70-75 साल में आजादी में बदला क्या है? पहले भी मेहनत मजदूरी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। तो ये मेहनत मजदूरी कब तक चलती रहेगी? क्या गरीबी खत्म नहीं हो सकती? आप जितने लोग बैठे, जो जितना बड़ा विद्वान हो, या बताते हैं गरीबी खत्म नहीं हो सकती? देश से एक झटके में खत्म हो सकती है। आपका पैसा जो टैक्स देते हो ना, आप उसी से चलती है सरकार। सरकार चाहे उस पैसे में कहीं लगा दे, आपका पैसा ही देश को चलाता है, आपका पैसा ही स्टेट को चलाता है, आपका पैसा ही नेताओं के अधिकारियों की तनख्वाह देता है। आप मालिक हैं देश में, लेकिन आपको कुछ नहीं समझा जाता क्योंकि आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं। बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिलाते बाद कहा था कि आज मैंने रानी का पेट चीर दिया है, आज के बाद राजा बैलेट बॉक्स से तैयार होगा। आपके वोट से बनाया आपने राजा। जब आपके बीच का आदमी ताकतवर नहीं होगा, आपकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अमीरों को क्या फर्क पड़ता है गरीब मरे या जिए? आप बताओ। अमीर रहते हैं महल में और गरीब रहते हैं अपने घरों में। तो ये लड़ाई गरीबों के बनाम अमीरों की है। अमीर नहीं चाहते कि गरीबी खत्म हो। अगर गरीबी खत्म हो जाएगी तो फिर अमीर गरीबों पर राज कैसे करेंगे? फिर उनके खेतों में, उनकी कंपनियों में, उनकी फैक्ट्रियों में कोई काम क्यों करेगा? फिर वो आज हालात बहुत खराब। मैं तो याद करता हूं बाबा साहब को, एक तरफ उनके बच्चे मरे हुए पड़े थे, लेकिन वो हमारे लिए लड़ने के लिए गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंस गए। तभी तो आज हम उन्हें याद करते हैं। आज के नेताओं क्यों नहीं याद करते हैं? क्योंकि वो नेता तो अपने बारे में सोचते हैं। बाबा साहब ने हमारे बारे में सोचा, काशीराम साहब ने हमारे बारे में सोचा, लेकिन वो सब ताकतवर कैसे हुए? जब आपने उन्हें ताकत दी। आप मुझे 100 किलो घी खिला दो, इससे मैं ताकतवर थोड़े होगा। लेकिन अगर आप मुझे वोट दोगे तो मैं ताकतवर हूंगा। जब मैं ताकतवर हूंगा तो फिर मैं उस लड़ाई को लड़ सकता हूं जो मैं करना चाहता हूं। तमाम तरह की मुसीबतें, तमाम तरह के अन्याय, अपमान सह के हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। लेकिन ये लड़ाई है, हम लोगों को मिलकर लड़नी है। मैं आपसे सहयोग मांगने के लिए आया। जो लोग मुझे मेरा काम देखते हैं, मुझे जानते, जरा एक बार वही ईमानदार से हाथ खड़ा करो जो मुझे जानते हैं, मुझे देखते हैं काम करते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आपका बेटा आगे बढ़ेगा तो आपकी समस्या खत्म होगी? भाई अगर आप कितना पैसा कमा लेते हो दूध बेच के, ईमानदार से बताओ कोई एक।
5,000 रुपये कमा लेती हो महीने के? कोई यहाँ पढ़ा लिखा अगर बहुत जिम्मेदार, क्या सरकार इनको घर पे कुटीर उद्योग के जरिए 10,000 रुपये का रोजगार नहीं दे सकती है? क्या बताओ आप मुझे, दे सकती है नहीं दे सकती है? खड़े होकर बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ दे सकती है नहीं दे सकती है? 10 की जगह 15 का भी दे सकती है अगर सरकार की नीयत है तो देने की। हाँ, आप अगर निकम्मे लोगों, भाजपा के लोगों को सरकार में लाते रहोगे तो फिर आपको, आपके बारे में कोई सोचेंगे? बोलो हमारे वो 5 किलो राशन देके आपसे जो शासन करने की ताकत महापुरुष देंगे उसको छीनना चाहते हैं। ठीक है, जब राजतंत्र था गुरु गोविंद सिंह जी कह रहे हैं कि राज तलवारों के दम पे आएगा, क्यों सुधार ठीक है ना? लेकिन अब राज तलवारों के दम पे नहीं आएगा, अब राज आएगा लोकतंत्र में वोट के दम पे। जिसको भी वोट दे दोगे आप वो ताकतवर हो जाएगा, ताकतवर होगा वो आपके लिए लड़ेगा, आपकी नीयत है। मैं तो पिछले 10 साल से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं और दिन रात लड़ता रहता हूं। पूरे देश में जाता हूं, देखता हूं गरीबों के पास पहनने को भी कपड़े नहीं है, सर पे छत नहीं है, ना अच्छा पीने के लिए। आज भी बहुत बुरी बात है कि पीने के लिए आज भी साफ पानी की व्यवस्था सब लोगों के लिए नहीं। आपके आसपास के गांव में दिखा दूंगा, ना अच्छी सड़कें हैं, ना अच्छी सुविधाएं, कुछ भी नहीं है, मगर आप जी रहे हो, आपको आदत हो गई है। आपको लगता है भाई हमारी जिंदगी, हमें भगवान ने हमारे ऊपर कोई क्या कहते हैं अपनी किस्मत है, ये हमारी किस्मत है, हमें गरीबी में जीना है। नहीं, ये सच नहीं, ऐसा बिल्कुल सच नहीं। जब आपके बच्चे कामयाब होंगे, वो रोजगार करेंगे, वो उनके जेब में पैसे आएंगे तो आपकी जिंदगी बदलेगी। लेकिन वो बदलेगी तब जब आप अपना काम जिम्मेदार से करोगे। आप भी अगर चंद पैसों में वोट दोगे तो फिर कैसे बदल जाएगी? बताओ पक्का? अच्छा, मुझे कितनी बार वोट दिए अब तक ये बताओ भाई। आपने मुझे आज तक, मैंने आपसे वोट मांगी का ईमानदार से बताओ, लेकिन आपने देखा नहीं देखा मुझे लड़ते हुए। अब तो नेता आपके बीच में वो आते जो कहते हैं आप हमें वोट दे तो हम कुछ कर देंगे। मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूं कि आप इस लड़ाई मेरा साथ दो, फिर मुझे बताना कि कैसे जिंदगी कैसे बदली, आसान कैसे हुई। ठीक है, देखो बहुत तमन्ना करने की, लेकिन करेंगे कैसे जब तक वो करने की ताकत नहीं मिलेगी? आप बताओ, अगर आपके पास जमीन ना हो और आप खेती करना चाहते तो क्या करोगे? कर पाओगे क्या? तो आप जब मुझे वोट देकर ताकतवर बनाओगे तो फिर मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊंगा। सड़कों पे तो मैं लड़ ही रहा हूं ना भाई, सड़कों पे लड़ने की तो मैं कीमत भी चुका रहा हूं कि मुझे 4 गोली खानी पड़ती है, मुझे जेल जाना पड़ता है, मुझे लाठियां खानी पड़ती है, वो तो मैं कर रहा हूं। उससे पीछे हटाऊंगा मैं तक? क्या बताओ, क्या मैं भाजपा के नेता मंत्री से डरता हूं क्या? मैं तो उस दिन की इंतजार कर रहा हूं जब उस सदन में प्रधानमंत्री इधर खड़े और मैं इधर खड़ा, और मैं आंख से आंख मिला के उनसे पूछूं कि देश का बंटाधार करते हुए आपने क्यों नहीं सोचा एक बार? इस देश के लोगों को बांटते हुए, बांट के राज करते हुए, इस देश को लूट के अमीरों के हाथ में देते हुए आपने क्यों नहीं सोचा? धर्म के आधार पर जो आप नफरत फैला के और लोगों को डराने का काम कर रहे हो। मैं आपको भी पूछना चाहता हूं, जो मुस्लिम समाज के, आपने इतने नेता बनाए, कोई आपकी लड़ाई लड़ने के लिए? आप बताओ जिम्मेदार, आप इनको सांसद विधायक बताओ आता है कि आपके लिए लड़ाई नहीं करेंगे? मेरे आज भी याद है एनआरसी में का जब आंदोलन हुआ, अकेला चंद्रशेखर आजाद खड़ा था आपके साथ, अकेला आदमी, जेल में गया, लाठियां भी खाई। आप भी पहचानो किस आदमी को ताकत देनी है। यहाँ जो दलित समाज के लोग हैं वो हाथ खड़ा करो इस बार। दलित समाज के जो, अब दलित को भी समझाना पड़ेगा तुम्हें, जो चमार हैं, वाल्मीकि हैं, पासी हैं, धोबी हैं, कोरी कटी, जो वो हाथ खड़ा करो एक बार, जरा देखो आप किसके साथ में, बताओ वोट किसे दोगे? बताओ पहले किसे दोगे? अब आप बताओ, आप अपनी वोट किसी और को दोगे तो क्या हो जाएगा? पक्का? ऐसा तो नहीं किसी की बातें मान जाओ। पिछली बार भी तो आपने जिताया ना, कुछ न कुछ किया क्या? नहीं किया। तो ये भी साथ है, आप भी साथ हो, तो कौन आगे बढ़ेगा यहाँ से? तो जब आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपके जीवन में कुछ बदलेगा नहीं बदलेगा? आप मदद करोगे नहीं करोगे? बताओ पहले ना। ईमानदारी से मैं मानूंगा नहीं। दोनों एक हाथ जो उठाएगा वो आधी ईमानदारी है, तो दोनों हाथ उठाएगा उसकी पूरी भी ईमानदारी मानेगा। नहीं जो उठा के रखेगा उसी की बात मानी जाएगी। जो 1 मिनट नहीं उठा सकता उसको भी मानूंगा मैं बिल्कुल। मैं तो मान लूंगा वो लड़ाई लड़ ही नहीं पाएगा। अब मैं देख रहा हूँ उठा किसने रखते, पूरे 1 मिनट इंतजार करूंगा मैं, 1 मिनट से कम नहीं मानूंगा। जैसे वो हरी चुन्नी वाली जो हमारी माँ है वो नहीं उठा रही,
और बहनों का फर्ज है जो हमारे साथ में उसको समझा के साथ करें। चलो मान गए तुम्हें अच्छा करते, तो बताओ भाई नौजवान भाइयों किसका साथ दोगे? अपने भाई का साथ दोगे नहीं दोगे? हाथ खड़े करो जो साथ में। जो हमारे पिछड़े वर्ग के भाई उनसे पूछना चाहता हूँ, 52% आरक्षण 52% लोगों को तभी मिलेगा ना जब चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ेगा। अब वालों ने दिया है क्या अभी तक? 69,000 शिक्षक भर्ती में आपकी 20,000 पद खाने। नहीं गया लड़ने के लिए 4 दिन वहां पर में लेकर आ लड़ता रहा, तब जाकर 68 नियुक्तियां दी। फिर मुख्यमंत्री डकार के उनको भी, क्योंकि चोरों की सरकार है। अगर अपने बच्चों के अधिकार बचाने और देश में स्वाभिमान सम्मान के जीवन चाहिए तो फिर लड़ना सीखो। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।